हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स एंड चाइल्ड केयर। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बड़ा ही कॉमन टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय आपको नीचे वेजाइना में यानी कि बर्थ कैनाल में कितने स्टिचेस आते हैं, यानी कि आपको कितने टाँके आते हैं। तो देखिए, टाँके आना बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी है तो आपको टाँके आने की संभावना बढ़ जाती है। यहीं अगर आपकी सेकंड या थर्ड डिलीवरी हो रही है तो टाँके आने की संभावना घट जाती है। साथ में ही आपके बच्चे का साइज़ देखा जाता है कि अगर आपके बच्चे का साइज़ बड़ा है और साथ में ही उसका वजन भी ज़्यादा है तो ऐसे में आपको ऑब्वियसली नीचे टाँके आने ही होते हैं। साथ में ही आपका पेल्विक एरिया कैसा है, यहाँ से आपका बच्चा निकलने वाला है, वहाँ कितनी जगह है, कम है या ठीक ठाक है, यह इस बात को भी हम देखते हैं। साथ में ही ये भी देखा जाता है कि आपकी डिलीवरी में जब आप प्रेशर लगा रहे हैं तब नॉर्मल तरीके से हो रही है या फिर किसी औजार की सहायता से आपके बच्चे को निकाल रहे हैं हम, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ टाँके कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। तो आइए आज मैं आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय आपके वेजाइना में कितने टाँके आते हैं और इनकी गिनती क्या होती है। अब बात की जाए कि टाँके आते क्यों हैं, तो देखिए, जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तब डॉक्टर आपकी डिलीवरी कराते हैं तो आपको बोलते हैं पुश करने के लिए, यानी कि आपको जोड़ लगाने के लिए बोलते हैं। और जब आप जोड़ लगाते हैं तब भी अगर आपका बच्चा बाहर नहीं निकलता है, उसको दिक्कत होती है बाहर निकलने में, तो डॉक्टर आपके नीचे चीरा लगा देते हैं, यानी कि आपके वेजाइना में कट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चा आसानी से बाहर निकलता है। अब इस कट लगाने को हम एपियोजिटोमी कहते हैं, मतलब आपके डॉक्टर आपकी एपियोजिटोमी कर देते हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए। बहुत से केस में तो आपको नीचे वेजाइना में कट नहीं दिया जाता है, आपकी वैसे ही डिलीवरी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, उस टाइम पर आपकी नीचे की मसल्स फट जाती हैं, यानी कि उनमें दरारें आ जाती हैं। तो ऐसे में भी हम आपको टाँके लगाते हैं, 2 से 3 टाँके आपको लगाए जाते हैं ऐसे में भी। तो अब आपको यह जानना है कि आपके टाँके की गिनती कितनी, यानी कि आपको टाँके कितने लगेंगे। तो देखिए, अगर आपकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है और यहीं आपके बच्चे का वजन 3 किलो या 3 किलो से ज़्यादा है तो ऐसे में आपकी एपियोजिटोमी डॉक्टर को करनी पड़ती है, यानी कि आपके नीचे वेजाइना में डॉक्टर को कट लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ये कट लगाने के बाद डॉक्टर को उन कट को सिलना होता है और ये सिलाई 3 लेयर्स में होती है। फर्स्ट लेयर होती है म्यूकोसा की लेयर, एंड सेकंड लेयर होती है मसल्स की लेयर, एंड थर्ड लेयर होती है स्किन की लेयर। जब आप आपके खुद के टाँके अपने आप से देखते हैं तो आपको सिर्फ स्किन में जो टाँके लिए होते हैं वो दिखाई देते हैं, म्यूकोसा एंड मसल्स के टाँके आपको नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि आपको टाँके कितने लगाए गए हैं नॉर्मल डिलीवरी के समय। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में आपको कितने टाँके लगाए जाते हैं। देखिए, जो म्यूकोसा की लेयर होती है उसमें कम से कम 4 से 5 टाँके लगाए जाते हैं। म्यूकोसा की लेयर को सिलने के लिए कंटिन्यूस सिलाई की जाती है, यानी कि टाँके लेते समय धागा को तोड़ा नहीं जाता है, डायरेक्ट सिलाई की जाती है। आपने कभी बोरे को सिलते हुए देखा है? कहीं भूस वगैरह लेने जाते हैं लोग या फिर कोई सामान बाजार से आता है आप पैक करा के लाते हैं, तो इस तरीके से सिलाई कर दी जाती है, उसमें धागा तोड़ा नहीं जाता है म्यूकोसा की सिलाई करते समय। एंड मसल्स के टाँके आते हैं 2 से 3। अब बात की जाए स्किन की, यानी कि सबसे ऊपरी जो कि आप टाँके देख सकते हैं स्किन के, उसमें कम से कम 3 से 4 टाँके या 5 टाँके आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की एपियोजिटोमी की गई है। अगर आपकी एपियोजिटोमी में आपको बड़ा कट दिया गया है तो टाँकों की संख्या बढ़ जाती है, अगर छोटा कट है तो नॉर्मली कम से कम 4 से 5 टाँके तो आते ही आते हैं स्किन की लेयर में। स्किन की सिलाई इंटरप्रेटेड तरीके से की जाती है, यानी कि एक टाँका ले लिया फिर धागा को कट कर लिया, एंड फिर से टाँका ले लिया फिर धागा को कट कर लिया। एंड म्यूकोसा की कंटिन्यूस तरीके से सिलाई की जाती है, जैसे बोरे की जाती है, उसमें धागा नहीं तोड़ा जाता है। और जो स्किन में टाँके लिए जाते हैं वह घुल जाने वाले टाँके लिए जाते हैं, इनको आपको खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपकी स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड कुछ समय बाद से अपने आप स्किन में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। यह तो बात हो गई कि अगर आपका बच्चा 3 किलो या 3 किलो से ज़्यादा है तो आपकी एपियोजिटोमी की जाती है, आपके नीचे कट लगाया जाता है। अब बात की जाए यही अगर आपकी डिलीवरी सेकंड टाइम हो रही है, थर्ड टाइम हो रही है और साथ में ही बच्चे का वजन 3 किलो से कम यानी कि 2 किलो है, 2.5 किलो है, तो ऐसे में आपको नीचे
कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वेजाइना में, आपकी वैसे ही डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है, नीचे दरारें आ जाती हैं, आपके वेजाइना में टेयर्स आ जाते हैं। इसमें भी हमको 2 से 3 टाँके लेने पड़ सकते हैं। और अब मैं कहूँ कि डिलीवरी के समय आप खुद से प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, खुद के प्रेशर से बाहर बच्चा नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में हमें फोर्सेप्स या वैक्यूम का प्रयोग करना पड़ता है। फोर्सेप्स या वैक्यूम का प्रयोग करने से क्या है, बच्चे पर प्रेशर लगाते हैं बाहर से, जिससे कि बच्चे को बाहर आसानी से खींचा जा सके। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपके टाँकों की संख्या बढ़ जाती है। वैक्यूम या फोर्सेप्स से अगर आप डिलीवरी करवाते हैं, नॉर्मली बच्चा नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में टाँकों की संख्या बढ़ जाती है। फोर्सेप्स एंड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्सेप्स में टाँके लगाए जाते हैं। वैक्यूम एंड फोर्सेप्स वाली डिलीवरी में आपके म्यूकोजाम में 5 से 6 टाँके आते हैं और मसल्स में 3 से 4 टाँके आते हैं एंड सबसे बाहरी लेयर स्किन में 6 से 7 टाँके आते ही आते हैं। और इन टाँकों को हील होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। 1 से 1.5 महीने में ये टाँके अपने आप घुल जाते हैं, स्किन में डिजॉल्व हो जाते हैं, इनको अलग से निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन टाँकों में सबसे महत्वपूर्ण जरूरी ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कब्ज की समस्या हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के समय आपको नीचे स्टिचेस आए हैं, टाँके आए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आप फ्रेश होने जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं, तो ऐसे में आपके स्टिचेस खुलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में ही आपको कोई भी वजन वाला काम नहीं करना है, कोई भी वजन वाला चीज़ नहीं उठानी है और आपको अपने हाइजीन को नीचे मेंटेन करके रखना है। वेजाइना में अगर आपको कोई डिस्चार्ज हो रहा है या आपके नीचे पैंटी गंदी है तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया तो टाँकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि अगर आपके टाँके नीचे आए हैं, स्टिचेस लिए गए हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी के समय, तो आपको पैरों को फोल्ड करके नहीं रखना है, यानी कि आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना है। अगर इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपके टाँके नॉर्मली अच्छे से सूख जाएंगे, स्किन में घुल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, जानकारी भरी रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं वुमेन से रिलेटेड सारी ही वीडियोस बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए प्रेगनेंसी टाइम में। नमस्कार।